अपने धर्म दर्पण चैनल में हमने एक नया विभाग जोड़ा है, उसमें जीवन मंत्र, जिसमें हम तरह तरह के चाणक्य और जो ऐसे विद्वान हैं उनके नीति वाक्य और ये आपको सुझाव उसमें देते हैं। तो आज चाणक्य के नीति पर ही आधारित हम एक विषय लाए हैं आपके लिए कि शत्रु को कैसे करें पराजित। आज शत्रु कौन है और मित्र कौन, यह पहचानना मुश्किल है। आज चतुर चालाक दुश्मन मुस्कान के साथ मिलते हैं ताकि कोई उनके मन में पनपती शत्रुता को भांप न सके। चालाक शत्रु तो इतने माहिर होते हैं कि पहले अपने शिकार का विश्वास जीतते हैं, फिर उसी से विश्वासघात करते हैं, उसकी ज़िंदगी तबाह कर देते हैं। शत्रुता एक ऐसी बेल है जिसमें विनाश के फल लगते हैं। हमने देखा है कि किसी किसी घटना में तो कोई एक परिवार खत्म हो गया, तब कहीं पुश्तैनी शत्रुता मिटी। कौन शत्रु है कौन मित्र, यह किसी के चेहरे पर नहीं लिखा होता। यह आपके विवेक पर है कि आप व्यक्ति की परख में कितने माहिर हैं। यह अवश्य है कि शत्रु को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। यह जान लीजिए, शत्रु को छोटा समझा तो होगी भूल भारी, पूरा घर खाक कर देती है छोटी सी एक चिंगारी। महान विचारक चिंतक चाणक्य के बारे में आप में से कुछ लोगों ने यह घटना शायद सुनी होगी। हुआ यह था कि वे जिस रास्ते से राज दरबार में जाते थे उसमें कुश के कई पौधे थे। एक दिन उनके पैर में कुछ चुभ गया और रक्त बहने लगा। चाणक्य को बहुत क्रोध आया। वे वापस लौटे और कुदाल और मट्ठा लेकर वापस आए। उन्होंने न सिर्फ कुश के पौधे को जड़ से उखाड़ा, अपितु उसकी जड़ में मट्ठा भी डाल दिया, जिससे वह फिर उग नहीं सके। इससे वो यह संदेश देना चाहते थे कि शत्रु को समूल नष्ट कर दो ताकि वह भविष्य में तुम्हें कष्ट न दे सके। शत्रु को दुर्जन ही माना जाना चाहिए। एक श्लोक है, सुभाषित है संस्कृत का, दुर्जनस्य च सर्पस्य वरम सर्पो न दुर्जनः सर्पो दंशति काले तु दुर्जनस्तु पदे पदे। इस श्लोक के माध्यम से चाणक्य सांप और दुर्जन की तुलना करते हैं। वो कहते हैं कि सांप दुर्जन मनुष्य से ज़्यादा अच्छा है। इस बारे में वो कहते हैं कि सांप खुद पर खतरा महसूस होने पर ही डसता है या फिर काल यानी मृत्यु आने पर, लेकिन दुर्जन प्रवृत्ति का मनुष्य तो हर समय इसी ताक में रहता है कि कब आघात करे। चाणक्य नीति कहती है कि जब शत्रु आपसे अधिक ताकतवर हो और वह दिखाई भी ना दे, तब अधिक सतर्कता बरतनी चाहिए। ऐसा शत्रु अधिक घातक और खतरनाक हो सकता है। शत्रु जब अधिक बलशाली हो तो छिप जाने में ही भलाई है। छिपकर शत्रु को पराजित करने के बारे में सोचना चाहिए, योजना बनाना चाहिए। शत्रु हमेशा आपको नुकसान पहुंचाने में लगा रहता है। दुश्मन की हर चाल का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। चाणक्य नीति में कुछ ऐसी बातें बताई गई हैं जिनको ध्यान में रखकर दुश्मन को परास्त किया जा सकता है। चाणक्य एक विद्वान होने के साथ ही कुशल कूटनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने चाणक्य नीति में शत्रु के बारे में कुछ बातें बताई हैं जिनसे सावधान रहना बेहद जरूरी है। चाणक्य के अनुसार शत्रु दो प्रकार के होते हैं। पहला शत्रु दिखाई देता है और दूसरा शत्रु छिपा होता है। जो शत्रु सामने होता है उससे तो हमेशा सतर्क रहें ही, लेकिन जो शत्रु छिपा हुआ है उसकी हर चाल का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा कुछ और बातें भी हैं जिनका ध्यान रखकर दुश्मन को पराजित किया जा सकता है। अग्नि शेष मरणम शेष अशत्रु शेष तथैव च पुनः पुनः प्रवर्धेत तस्मात् शेष न कारयेत। इस श्लोक का अर्थ ये हुआ कि अग्नि ऋण शत्रु इनको शेष मात्र भी नहीं छोड़ना चाहिए, रंच मात्र भी नहीं छोड़ना चाहिए, माने इनको समाप्ति ही कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये थोड़े से भी बच जाते हैं
तो कांटे के वृक्ष की तरह फिर से बढ़ जाते हैं। अतः अग्नि, ऋण, शत्रु इनका समूल से नाश करना चाहिए। वहेद मित्रम स्कंधेन यावत् काल विपर्ययम् आगतम समय वीक्ष्य भिद्याद घटामिवाश्मनि। कहते हैं शत्रु को तब तक कंधे पर बैठा रहो जब तक तुम्हारा उल्टा समय चल रहा हो। जब तुम्हारा सही समय आ जाए तब जैसे घड़े को पत्थर पर पटक कर फोड़ देते हैं, बस उसी तरह से शत्रु का भी तुरंत नाश कर देना चाहिए। एक और श्लोक है, न कश्चित कस्यचिन मित्र न कश्चित कस्यचित रिपुः अर्थतस्तु निमंदिन्ते मित्राणि रिपवस्तथा। कहते हैं जन्म से कोई भी किसी का मित्र नहीं होता और ना ही कोई किसी का शत्रु होता है। हमारे व्यवहार के कारण ही मित्र और शत्रु बनते हैं। आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में बताया है कि दुश्मन को मात देने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। वे कहते हैं कि व्यक्ति को दुश्मन पर विजय हासिल करने के लिए कुछ बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए। इस संदर्भ में उनका यह श्लोक उल्लेखनीय है, अनुलोमेन बलिनम प्रतिलोमेन दुर्जनम आत्मतुल्य बलम शत्रु विनयेन बलेन वा। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में कहा है कि अगर दुश्मन कमजोर और छल करने वाला है तो इसके विपरीत व्यवहार करना चाहिए। अगर दुश्मन आपकी तरह ही बलवान है तो आप उसे अपनी नीतियों में फंसाइए ताकि वह बाहर न निकल सके। चाणक्य नीति में बताया गया है कि अगर कोई आपका अपमान कर रहा हो तो गुस्सा जाहिर करने के बजाय चुप रहना चाहिए। चुप रहने वाले व्यक्ति के स्वभाव और कमजोरियों का अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल होता है। चाणक्य के अनुसार कभी भी शत्रु को कमज़ोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। जैसे ही अपने शत्रु को कमज़ोर समझ लेते हैं तो उस पर आपका ध्यान कम हो जाता है। फिर नतीजा ये होता है कि वह मौका पाते ही आप पर हमला कर देता है। साथ ही शत्रु को कभी अपनी कमजोरी भी नहीं बतानी चाहिए। चाणक्य के अनुसार हमेशा अपनी ताकत को बढ़ाते रहना चाहिए। आपकी शक्ति जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपके शत्रु का हौसला भी कम होता जाता है। चाणक्य नीति कहती है कि समझदार और सतर्क व्यक्ति कभी भी अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं को हर किसी के साथ साझा नहीं करता। जब तक योजना या कार्य पूर्ण ना हो जाए तब तक उसके बारे में शोर नहीं मचाना चाहिए। इस आदत का कभी कभी शत्रु या प्रतिद्वंदी अधिक लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने पहले से बता दिया तो दुश्मन आपके जो हैं वो दुष्प्रचार करेंगे, हो सकता है कि वो योजना आपकी सफल न हो। तो ये तो रही शत्रु को कैसे पराजित करें, उससे कैसे सावधान रहें, चाणक्य ने जो बताया उसके बारे में हमने आज आपको बताया। इसी तरह के कुछ और प्रसंग लेकर हम आएंगे जिनमें आपको जीवन मंत्र दिया जाएगा कि किस तरह से आपको जीना है कि जिससे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं आगे किसी और जीवन मंत्र के साथ। धन्यवाद आपको।